हमारा क्लास 11th इकोनॉमिक्स आप सभी बच्चों के लिए टॉप 40 एमसीक्यू टर्म 1 आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। मैं आपको जितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा रहा हूँ सारे कर लीजिए। आपको एग्जाम में इससे बढ़कर और इससे कोई भी एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना पड़ेगा और अच्छे सारे आंसर याद कर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वक्त को बिना बर्बाद करते हुए। देखिए, पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है जारी किया गया था वो कब किया गया था, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो जारी हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, हमें ये बताना है। तो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1982 ईस्वी में या 1982 ईस्वी में क्या किया गया था, भारत में औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल वर्कर उनके लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक जारी किया गया था, यानी कंज्यूमर प्राइस आपका इंडेक्स जारी किया गया था। अगला सवाल हमारा पूछा जाएगा, यहाँ पर देखिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए ना ही बोला हुआ है शहरी और यहाँ पर ग्रामीण बोला, यहाँ पर देखिए बोला हुआ है कि भारत में शहरी गैर शारीरिक कर्मचारी हेतु उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो आधार वर्ष है वो कौन सा माना जाता है। तो याद रख लीजिएगा 1990 से 1991 के जो पीरियड को माना जाता है शहरी गैर शारीरिक कर्मचारी हेतु उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए कि किस सूचकांक की सहायता से मुद्रास्फीति का माप किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी टिक करिएगा। थोक कीमत सूचकांक से हम लोग क्या करते हैं, मुद्रास्फीति का माप करते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा कि अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत किन उद्योगों के उत्कृष्ट केंद्र रूप में सुविख्यात था। तो हमें बता अंग्रेजी शासन से पहले का डाटा के हिसाब से बताना है। तो याद रख लीजिएगा किस लिए फेमस था, सीधा बात है सूती और रेशमी वस्त्र का सप्लाई करता था भारत। धातु आय शिल्प ये भी सही था। बहुमूल्य रत्न आधारित सप्लाई ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कि औपनिवेशिक काल में राष्ट्रीय आय के आकलनकर्ताओं में सम्मिलित थे। देखिए, राष्ट्रीय आय का जो कह सकते हैं बच्चों डाटा कैलकुलेशन था उसमें कौन कौन सम्मिलित, दादा भाई नौरोजी, आरसी देसाई, डॉक्टर वी राव या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो देखिए तीनों जन मौजूद थे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, औपनिवेशिक काल में भारतीयों का जो मुख्य व्यवसाय था क्या था। सीधा बात है, तो हम लोग देखिए हमारा भारत आज भी भले एक शहरी क्षेत्र के रूप में डेवलप कर रहा है लेकिन आज भी हमारा भारत का मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या, कृषि है। फार्मिंग हमारा क्या मेन सेक्टर है जिसके थ्रू क्या करते हैं इंडियंस जो भी काम करते हैं बच्चों वो अपना अर्निंग करता है पैसा का। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में 11 हमसे पूछा हुआ है कि टिस्को यानी जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं टाटा आयरन स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। 1907 ईस्वी में टिस्को की क्या की थी, स्थापना की गई थी। अगला सवाल हमारा टिक करिए क्वेश्चन नंबर 13 कि ब्रिटिश शासन काल में, ठीक है, भारतीय निर्यातों में सम्मिलित था, क्या सम्मिलित था हम बताना, कपास, नील, पटसन। तो बताइए भारत में फेमस ही क्या था कि यहाँ से सप्लाई होकर सामान बाहर जाता था। और कौन कौन सामान जाता था, कपास भी जाता था, नील भी जाता था, पटसन भी जाता था, जूट हमारे इसे कहते हैं, कपास से कॉटन कहते हैं। ये सारे चीज़ क्या होते थे सप्लाई, और नील का सबसे ज़्यादा सप्लाई होता था। क्वेश्चन नंबर 14 वीवीआई कर लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम गणना किस वर्ष हुई थी। इंपॉर्टेंट करिएगा कौन सा किस वर्ष हुई थी, याद रख लीजिएगा सर्वप्रथम बोला है। ठीक है, देश का आज़ादी का नहीं बोला हुआ यहाँ पर, तो 1881 में जरूर हुआ था, याद रख लीजिए, लेकिन देश के आज़ादी स्वतंत्रता के बाद तो 1951 से स्टार्ट हो गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि वह कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें सरकार ही विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन संबंधी निर्णय लेती है। ऐसा कौन सा सिस्टम बताया जिसमें सरकार ही क्या डिसाइड करेगी उत्पादन संबंधी। तो याद रख लीजिएगा ये सवाल एग्जाम पूछा जाएगा आपसे। तो वो कौन सा हमारा जो समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसमें क्या करता है, सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है। अगला सवाल है हमारा किसे बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो देखिए किसे बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहां पर सीधा बात है पैसा लगाएंगे क्योंकि मार्केट जुड़ा हुआ हमारे पैसा से, और ये क्या कहलाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो हमारा कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स है वो कहलाता है इसका पार्ट। अगला है हमारा योजना आयोग, आपने सुना होगा योजना आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी क्या है भारत के नीति आयोग के क्या अध्यक्ष होते हैं। तो उसी तरह योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है हमें ये बताना। तो याद रख लीजिएगा वो भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, कोई भी योजना होगा तो उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री। फिर योजना आयोग की जो स्थापना कब की गई थी, याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वर्ष 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कि वर्ष 1990 में जीईटीपी यानी जो आप लोग कैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेवा क्षेत्र का देखिए कितना बड़ा योगदान था, कितना प्रतिशत योगदान था हमें ये बताना है। तो याद रख लीजिएगा वो था 40.59%, लगभग बच्चों 41% योगदान था। फिर क्वेश्चन नंबर 22 एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको ये सवाल आता हो हरित क्रांति की विशेषता क्या है, सीधा बात है, ये मैं आपको नहीं बताने वाला। अगला सवाल है हमारा, टिक करिएगा
अगला क्वेश्चन नंबर 24 की करवे समिति संबंधी, जो करवे समिति है बच्चों वो किससे संबंधी हमें ये बताना है। तो याद रख लीजिएगा बड़े उद्योगों से, ग्राम एवं लघु उद्योग से, या फिर कृषि क्षेत्र से, या फिर सेवा क्षेत्र से। तो देखिए ग्राम और लघु क्षेत्र से करवे समिति क्या थी, जुड़ी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, बी इसका सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल है हमारा, भारत में नवीन आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी। तो याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, और कब हुआ, तो वर्ष 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 27 नंबर कि भारत में सरकार का व्यय आय से अधिक होने पर वित्त व्यवस्था क्या, देखिए सीधा बात है, अगर व्यय से अगर आय क्या हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या क्या कहलाता है बच्चों, ये हम बताना है। तो सीधा बात है, सरकारी बैंक सुधार लेना ये कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, एकदम कहलाएगा। जनसाधन सुधार लेना ये भी कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था उधार लेना, ये सभी बातें सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही और सही जवाब हो जाएगा। अगला विश्व बैंक, बताइए कौन से संगठन कहा जाता है बच्चों, विश्व बैंक से नाम, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कौन है वो, हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से विश्व बैंक को भी जाना जाता है। ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 30 नंबर कि भारत सरकार द्वारा उदारीकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सुधार किया गया है। तो बताना है औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, व्यापार तथा निवेश क्षेत्र, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बच्चों, तीनों बात सही बताइए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन टिक करिएगा 31 नंबर कि वर्ष 1991 की नीति में कितने उद्योगों को लाइसेंस अनिवार्यता की श्रेणी में रखा गया था, कितने मतलब कितने इंडस्ट्री को रखा गया बच्चों, कितने प्रोडक्शन को। तो याद रख लीजिए कितने उद्योगों को इसके अंतर्गत रखा गया था, तो टोटल 6 उद्योग को इसके अंतर्गत माना जाता है। ठीक है। अगला है हमारा नवरत्न कंपनियां, अगर आपने सुना होगा बड़े बड़े कंपनी उसको नवरत्न कंपनी से मल्टीनेशनल कंपनी कह सकते हैं से, उसमें कौन सी कंपनी शामिल हो, तो ये हम बताना है। तो देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ये बड़ी कंपनी है, ये ऑयल कंपनी है। भारत पेट्रोलियम ये भी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये जितने सारे देखिए ऑयल से रिलेटेड फैक्ट्री लिमिटेड कह सकते हैं जो कंपनी चलती है वो नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर 32 का क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर टिक करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 35 कि भारत में वर्ष 1992 से 2001 के मध्य सेवा क्षेत्र की, देखिए सेवा क्षेत्र का जो वृद्धि दर था वो कितना बताना है, सेवा क्षेत्र कितना पर बढ़ गया था। तो 8.2% में क्या हुई थी बच्चों, वृद्धि हुई थी लगभग लगभग। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, टिक करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 37 यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन जो गठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था हमें बताना है। तो याद रख लीजिएगा 1995 में क्या हुआ था, इसका गठन किया गया था। 37 का सी टिक करिएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 की वर्ष 1992 से 2001 की अवधि में भारत की सकल घरेलू बच्चों जो हमारा जीडीपी था उसका वृद्धि, जीडीपी का जो बच्चों बढ़ रहा था वो कितना रेट से बढ़ रहा था ये बताना था। याद रखिए 6.4% के रेट से वो बढ़ रहा था। ठीक है। अगला सवाल 39 और 40 दोनों इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए कि वर्ष 2004 और 5 में भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व की दृष्टि से कौन सा स्थान था। तो कितना स्थान पे था बच्चों उस समय, भारत 6ठा स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है भारत में एनएसएसओ के वर्ष 2004 से 5 के आंकड़ों के अनुसार निर्धनता का जो अनुपात था वो कितना था। तो याद रख लीजिएगा 21.8% निर्धनता का जो रेट था वो यहाँ बताया गया। ठीक है। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th इकोनॉमिक्स। आप सभी बच्चों को बता दूं यहाँ से आपका सवाल एकदम पेपर में आएगा, जितना सवाल कराओ करते चलिए। आपको एक्स्ट्रा कोई भी बुक पार्ट बोलिएगा, बुक पढ़ना है लास्ट टाइम में कुछ नहीं करिए, आप बस इतना कराओ उतना करिए, आपको इसके सवाल को भी नहीं पूछा है। इसके अलावा मैंने देखिए इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश का बहुत से वीडियो बनाए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा मेरे चैनल पर जाइए, सारा का सारा वीडियो आप सभी बच्चों के कंटेंट अवेलेबल है। आराम से पढ़िए, कोई भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट के हो। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो। पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो।